रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें अमरोहा के रजबपुर में स्थित वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में है। बीएससी ऑप्टोमेट्री के छात्रों ने डिग्री को फर्जी बताते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। छात्रों का यह साफ कहना है कि कोर्स का सही रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनसे 10,300 रुपए डिग्री फीस भी ली गई है। मामला तब और बढ़ गया जब यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया। छात्रों का यह साफ कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस मुद्दे पर अब कई संगठन भी सामने आ गए हैं। बता दें डॉक्टर BR अंबेडकर संगठन के अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो बड़ा आंदोलन भी होगा। वहीं जयंत चौधरी ने भी मामले पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ गलत हुआ तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सर मेरा नाम निष्कर्ष चरण है। आज जो आप एसपी ऑफिस आए, क्या है आपका? सर हम सभी छात्र जो है पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और हमने सभी ने अपना कोर्स जो है 2021 से 2024 में अपना जो है पूरा कर लिया था श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से। और हमारी जो आज शिकायत हम जिस मुद्दे के लिए लेकर आए, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो भी जांच वगैरह हमारी जो हुई है, जो हम पहले होकर आए हैं और उसमें जो डिटेल में मिला है हमें, उसमें दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ये नहीं दे रहे हैं। और उसमें जो बताया गया है, हमें इससे पहले डीएम ऑफिस गए थे, जो उसमें जो डिटेल लगाई गई है, जो रिपोर्ट लगाई है, उसमें दिया गया है कि जो आपकी जो कॉलेज की है इस कोर्स को रन करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने लिखित में ये बात को बोला है। अच्छा, जब आपको पहले पढ़ाया था इन लोगों ने तो उस टाइम नहीं बताया था कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा? सर इस टाइम ऐसा कोई नहीं बोला था और सारी चीजें कभी क्लियर नहीं करी थी इस चीज से। उस टाइम आश्वासन तो दिया था कि रजिस्ट्रेशन देंगे, बस अब जो है इस तरीके से मना कर रहे हैं। हमें पता चला है कि वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री छापने का काम चल रहा है। कई लड़के अभी कप्तान ऑफिस पहुंचे थे और कई जगह पहुंचे थे, हमारे पास भी लोग आए हैं। ये यूनिवर्सिटी इस तर्ज पे चल रही है जैसे कि मोनाड यूनिवर्सिटी चलती है। जैसे मोनाड यूनिवर्सिटी पकड़ी गई थी फर्जी, उसमें उसका मालिक भी जेल गया। इसी तरीके से इस जिले अमरोहा जिले में ये वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो जोए में पड़ती है, जिसका मालिक सुधीर गिरी है और वाइस चांसलर राजीव त्यागी है, ये फर्जी काम करते हैं, फर्जी डिग्री बनाने का काम करते हैं। और कई लड़के के पास फर्जी डिग्री है और वो कप्तान के डीएम के पास गए हैं। उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है क्योंकि ये लोग सत्ता के उसमें क्या नाम है रह करके, संरक्षण में रह करके इस तरीके का काम कर रहे हैं। अगर इस पे सीबीआई का छापा पड़े तो जिस तरीके से मोनाड यूनिवर्सिटी का खुलासा हुआ है, इसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी का भी खुलासा होगा और इसमें हजारों बच्चे जिनके पास फर्जी मार्कशीट है वो पाए जाएंगे। यूपी राज जो था उनके कहते यूपी आज यूपी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अटैक कर रहा है। एसीएल और फॉक्सकॉन यही गरीब जेवर में 3700 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं और वो छोटा सा चिप बनाएंगे तो दुनिया के मोबाइल फोन में लगेगा, तो दुनिया में बनने वाली गाड़ी में लगेगा, तो दुनिया में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में लगेगा। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि लीडरशिप अच्छी है, विजन के साथ काम कर रही है सरकार। यहाँ किसान भी आए, मालूम ये अमरोहा की धरती में कुछ तो खास है। यही मैंने आके किताब में प्रेरणा दी होगी कि मैंने यहाँ आके क्या मेरी दुकान का आया, कहते हैं सरस्वती करके, यही अमरोहा में चुनाव की कटरा में लगाया था। मैंने कहा था कल 400 का किसानों का भी 400 का होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है आपको बता दें हमीरपुर से, जहां टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का विरोध अब तेज हो गया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट परिसर के सामने जमा हुए। शिक्षकों ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का पुतला दहन कर विरोध भी जताया है। उनका कहना है कि आरटीआई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू करना नियमों के खिलाफ है।
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि इस फैसले से प्रदेश और देश भर के लाखों शिक्षक प्रभावित लगातार हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में आपको बता दें, शिक्षकों ने जोरदार नारे भी लगाए और अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से भी रखा। सभी की नजर अब सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर है। शिक्षक संघ ने यह भी कहा है कि उनका उद्देश्य केवल नियम और अधिकारों की रक्षा करना है। जयंत चौधरी जी, उन्होंने टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया था कि जो 2010 के पहले की शिक्षक है उनको भी टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी, पास करना पड़ेगा, उसी का उन्होंने सपोर्ट किया, जिससे सारे देश में शिक्षकों में आक्रोश है और पूरा देश का 22 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहा है। और शिक्षकों की ये मांग है कि 2010 के पहले जो शिक्षक हैं उनसे टेस्ट अनिवार्यता हटाई है। इस वजह से हम उसी की प्रतिक्रिया जता रहे हैं जो उन्होंने जवाब दिया है। का एक आदेश आया जिसके अनुक्रम में सारे शिक्षकों को, पूरे देश के शिक्षकों को नौकरी में बने रहने के लिए टेट अनिवार्यता लागू किया गया, जबकि 2011 में टेट की अनिवार्यता सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए लागू की गई थी जब RT एक्ट लागू हुआ था। उसके पहले जो नियमावली थी उनको पूर्ण करते हुए शिक्षक अपनी सेवा में आए थे। जब इस विषय पर सरकार से माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से शिक्षकों का दल मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार आपके साथ खड़ी है, किंतु इसके विपरीत जाकर संसद में जब जवाब मांगा गया तो केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इसके विपरीत जवाब देते हुए शिक्षकों के प्रति जो विरोध होना चाहिए था, विरोधाभासी बयान दिया, जैसे शिक्षकों में बहुत रोष व्याप्त है। इसीलिए हम उनके बयान की प्रतियां आज जलाने के लिए यहाँ आए थे। पूरे देश का कम से कम 40 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है बांदा से, जहां आपको बता दें खुरहंड गांव में ट्रैक्टर चोरी का मामला सामने आया था। 7 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने एक ट्रैक्टर चोरी कर लिया। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद किया है। साथ ही गिरफ्तारी के दौरान ये खुलासा भी हुआ कि चोरी की घटना 2 सगे भाइयों ने अंजाम दी थी। हालांकि तीसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से भागने में भी सफल रहा है। ये चोरी आपको बता दें गिरवा थाना क्षेत्र की है और पुलिस ने तुरंत मुकदमा भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के कड़ी तलाश और छानबीन के बाद घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस का यह साफ कहना है कि चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी भी रहेगी और फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की है और कहा है कि इससे इलाके में सुरक्षा बढ़ेगी। पुलिस का इस पर यह साफ कहना रहा कि चोरी के खिलाफ कार्रवाई और आगे जारी रहेगी और फरार आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। बता दें चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही प्रशासन भी सतर्कता लगातार बरत रहा है। साथ ही आपको बता दें ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की है और कहा है कि इससे इलाके में अब और ज्यादा सुरक्षा बढ़ेगी। बता दें ये खुरहंड गांव का ये मामला है जहां पर ट्रैक्टर चोरी हुआ था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे बड़ी खबर का। हमीरपुर से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। बता दें यहां दबंगों के डर से एक विकलांग दुल्हन को अपनी शादी का मंडप लेकर सड़क पर बैठना पड़ा है। जी हां, मामला विमवार थाना क्षेत्र के आपको बता दें कुनहेटा गांव का है, जहां 14 फरवरी को शादी होनी थी। बताया यह भी जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी दबंगों ने दुल्हन के घर पर ईंट पत्थर भी चलाए हैं। इस हमले में दुल्हन की मां समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें घायलों को मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराया गया है। हालात यही नहीं रुके, आरोप यह भी है कि पुलिस के सामने भी दबंगों ने पथराव किया और खुलेआम धमकी दी कि शादी हम नहीं होने देंगे। इससे गांव में तनाव का माहौल बन गया।
डरी सहमी दुल्हन अपने परिजनों के साथ मंडप लेकर सड़क पर बैठ गई और जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार का आरोप यह भी है कि पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आगे की जाएगी। फिलहाल परिवार को एक ही डर सता रहा है, कहीं दबंगों की वजह से बेटी की शादी रुक ना जाए।